अस्सलाम वालेकुम जी। चंद दिन पहले अलीना शिकरी के साथ लाइव प्रोग्राम में मैंने एक बात बताई थी कि इमरान खान ने कहा है कि जो गारंटी देनी है दो, सियासी गुफ्तगू ना करो, मेरे से आकर मिलो, कुछ अहम चीज़ है। बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पे वो क्लिप लगाया, हर बंदे ने लगाया कि झूठ बोल रहा है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। फिर उसके बाद आपने देखा पहले सुहेल आफरीदी साहब ने कहा कि मैं गारंटी देने के लिए तैयार, आज अलीमा खान साहबा भी कह रही है गारंटी। लेकिन क्या ये काफ़ी है? तहरीक इंसाफ की अंदरूनी गंदी गलीज़ लड़ाइयाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। सलमान राज, मशाल यूसुफजई, शेर अफजल मरवत, स्टूपिड स्टूपिड। और इन सारी चीज़ों से पहले फिरौनियत की मैं सुबह बात की, आज एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तहरीक इंसाफ के खिलाफ, ये क्या कहानी है? इन सारी चीज़ों पर बात करूंगा मैं। आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है भाई, चैनल को फीडबैक ज़रूर देना। अदील राजा, सच की आवाज़। मैं हूं जनाब अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा भाई, फेवर जो आपसे मांग जा रहा हूं आखिरी बार, एक और बार, के अदनान राजा का चैनल आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। लिंक उसका आपको कमेंट्स में मिल जाएगा। ये हमने चैनल दिनों दिनों में 1000 से ऊपर लेके जाना है और इसको कामयाब करना है, चैनल को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है। तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए। आज एक अजीब सा वाक़या हुआ। 12:30-1 बजे के बीच में पिंडी के रिपोर्टरों ने पुलिस को कोट करते हुए खबर फाइल करना शुरू की कि थाने आरे बाज़ार के करीब, आरे बाज़ार के इलाके में चंद नामालूम अफराद एक नौजवान को गोलियां मार के मौके से फ़रार हो गए। साथ खबर ये भी चली कि वो फ़रार होने में कामयाब हो गए। फिर उसके बाद वो खबर रोक दी गई। फिर उसके बाद मैं बैठा देख रहा था, अचानक ही खबर आई कि जी तहरीक इंसाफ का एक ख़तरनाक कारकुन ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला कर दिया। पहले मुझे समझ नहीं, मैं पिंडी से हूँ, मैं पड़ा कैंट में हुआ हूँ, मुझे बड़े अच्छे तरीके से ये सारी जगह पता है। ये सारा फ़ौजी इलाका है, कदम कदम पे फ़ौजी खड़े हैं यहाँ पर। मैं हैरान हुआ, फिर मैं देखता रहा, फिर मैं परेशान हुआ, फिर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। यकीन कीजिए, आपको मेरी शक्ल से भी लग रहा होगा, मैं जेन्युइनली आई डोंट नो कि ये हम किस तरफ चल निकले। बताया गया जी कि ये पिस्तौल से सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलावर हो गया। पहले खबर बनाई गई, लोगों ने चलाई कि जी 3 सिपाही ज़ख्मी हो गए और एक को शहीद कर दिया गया। मैंने कहा यार ये कैसे कर सकता है ये? वो गोंगलू सा बेचारा लग रहा है, मोटू सा, एक तरीके इंसाफ का कारकुन। तो उसके बाद पता चला जी कोई शहीद नहीं हुआ, मोटरसाइकिल से इसने गुजरते हुए एक गाड़ी पर हमला कर दिया था। अच्छा जी, कोई फुटेज उसकी नहीं आई। फिर इसकी फुटेज फिर पता चला जी कि ये ख़तरनाक दहशतगर्द था, कारकुन से फिर वो दहशतगर्द में कन्वर्ट हो गया। मैंने ये खबर डेवलप होते देखी है। जब उन्होंने कहा जी दहशतगर्द, नाम भी इसका कोई था बेचारा, भला-मानस, अल्लाह जन्नत में जगह दे इस बेचारे को। फिर पता चला जी इसके पास से एक पिस्तौल बरामद हो गया, चंद खोल भी मिल गए, गोलियां भी मिल गई हैं, और तो और तहरीक इंसाफ का झंडा भी मिल गया। ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि एक बंदा निकल पड़ा है। फिर एक साहब है फरहान मिर्ग साहब, उन्होंने कहा कि ये वजाहत सईद खान की वजह से हुआ है। वजाहत सईद खान ने कल जो इमरान खान के बारे में मौत की झूठी खबर चलाई, ये जज्बाती होकर इसने GHQ पे हमला करने लगा। अब स्टूपिड जो होता है ना, मतलब यू एक्चुअली यू नो, ये होती है स्टूपिडिटी कि आप इस तरह के फुद्दू किस्म के बयानिए चलवाएं। भाई ये इतना अलार्मिंग है कि कोई बंदा किसी भी वजह से मुल्क की सिक्योर तरीन जगह GHQ हमला करने के लिए निकल खड़ा हुआ। ये बात करना स्टूपिड है, ठीक है? फिर आपने ऐसे स्टूपिड चमचे रखे हुए जो इस तरह की बातें करते हैं। कौन जाता है GHQ हमले करने, किस वजह से जाता है यार? क्या पागलों वाली बात है, स्टूपिड किस्म की बात है। आप इतने खौफनाक बयानी खुद ही चलवा रहे हो, उसके बाद कह रहे हो वो तशद्दुद के। अच्छा, ये खबर चलवाई गई भाईजान, वो बंदा बेचारा नामालूम नौजवान से तहरीक इंसाफ का, एक सियासी जमात का, फिर दहशतगर्द हो गया, फिर उसने फोर्सेस पे हमला कर दिया। फिर हमें पता चला फोर्सेस का कोई सिपाही शहीद नहीं हुआ। फिर हमें ये भी पता चला कि 3 ज़ख्मी भी नहीं हुए। फिर हमें पता चला एक साहब कोई मामूली से ज़ख्मी हुए। ये कहानी ऐसे आगे बढ़ी। फिर वहाँ पर पहुँच गए जी एविडेंस, वो फिर पुलिस वालों ने भी, पिंडी पुलिस ने भी कहा जी एक सियासी जमात का, मखसूस सियासी जमात का वो बंदा था, उसने फोर्सेस पे हमला कर दिया था। उसके पास से क्या मिला जी? उसके पास से उसका शनाख्ती कार्ड भी मिल गया, उसका मोबाइल भी मिल गया, तहरीक इंसाफ का झंडा भी मिल गया, एक फुद्दू सा देसी साख्ता 32 बोर का जंग आलूदा पिस्तौल मिला है।
मैंने वो तस्वीर देखी, वो पिस्तौल ज़मीन पे गिरा हुआ था। वो पिस्तौल जो था, वो पिस्टल इसको बोलते हैं, आप पिस्टल बोलें, दर्रा मेड पिस्टल था। मैं देखते साथ ही पहचान गया, मुझे बड़ा शौक है बत्ते ये इसका 9mm का। 9mm का वो पिस्टल है, 9mm की गोलियाँ थी, देसी गोलियाँ थी। एक गोली का खोल दूसरे से मैच नहीं खा रहा था। एक खोल ऐसा भी था जिससे लगता था दांतों से चबा हुआ है या किसी के जूतों के नीचे आया हुआ है। खोलों का साइज़ मैच नहीं कर रहा था जो इन्होंने एविडेंस में ढूंढे हुए थे। वो ये 9mm का जो पिस्टल था ना, उसका जो वो कॉक है वो ऐसे पीछे आके खड़ा हुआ था। आप देखिएगा, वो पीछे आके खड़ा हुआ है। वो आगे बेचारा उसका सिर्फ नोज़ल निकला हुआ है, यहाँ से भी खुला है, जिसका मतलब ये है कि उसमें कोई भी गोली नहीं है, उसमें कोई भी गोली नहीं है। अब मुझे समझ नहीं आई कि एक जनाब इतना ख़तरनाक तरीके इंसाफ का दहशतगर्द GHQ पे हमला करने के लिए आ गया, वो साला एक जंग आलूदा पिस्टल लेके आया विद 1 मैगजीन ओनली, जो कि 9 गोलियां उसने फायर की और उसके बाद खल्लास मारा गया, उधर सड़क पे पड़ा हुआ। और पहले पिंडी के रिपोर्टरों ने, वो खबर और पुलिस वालों ने नामालूम अफराद का जिक्र क्यों किया? तो इतना जुल्म ना किया जाए। उस बेचारे की कहानी बड़ी दर्दनाक है। उसका भाई किसकी तहवील में, कहाँ है इसका भाई जिसको आज, जिसकी जान ले ली गई? और ख़तरनाक चीज़ पता है क्या है? ये सारे तो पैरेट करते रहेंगे कि जी ये हुआ, बट देयर इज सम थिंग्स जो हो रही है बड़ी डेंजरस है। कि जो भी ये पोस्ट कर रहा है कि ये आया था, लोग नीचे मजाक उड़ा रहे हैं, कोई मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। एवरीबडी सेइंग दिस इज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। तरीके साहब का बड़ा मैच्योर रिस्पॉन्स है। उन्होंने कहा जी तहकीकात तो करवाए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे पे इल्ज़ाम ना लगाएं बिला वजह। मतलब ये साहब निकले घर से, इन्होंने कहा जी मैं GHQ पे हमला करने जा रहा हूँ। माँ ने कहा मेरा चंद पुत्र है, PTI तो झंडा तो लेके जा नाल, सोना जहा झंडा गले में बन ले है। चाचा आया, चाचे ने कहा पुत्र है शनाख्ती कार्ड लेके जा, पता चले किन्ने हमला किया। अब्बा आया, अब्बा ने कहा मोबाइल कोल रखी यार, जब असली वाले आते हैं कुछ भी नहीं मिलता। यही GHQ था जहाँ पर दहशतगर्दों ने हमला किया था। फौज की वर्दियाँ पहन के आए थे, अंदर भी बढ़ गए थे, और डॉक्टर उस्मान याद होगा आपको। तो फिर इसलिए मतलब अभी आपको लगता है ठीक है तो करें भाई, क्या कह सकते हैं। मैं आपको ये सच्ची कहानी बताना चाहता था, इतनी सी, आप ज़रूर सोचिएगा ज़रूर कि व्हाट आर वी डूइंग, व्हाट आर वी अप टू। उसके बाद जनाबे वाला तहरीक इंसाफ, अब ये जुल्म तहरीक इंसाफ के साथ जो हो रहा है, खैबर के रहायशी का भाई गायब है, सबको पता है किसने उठाया हुआ है, तहरीक इंसाफ पूरी को पता है किसने उठाया हुआ है। किस हालत में होगा ये बेचारा, आई डोंट नो। मैं आई एम एक्चुअली डिस्टर्ब ये सारा देख के। मैं इतने सवाल इस पर खड़े कर सकता हूँ, आप सोच नहीं सकते। अगर जनरल सवाल पैदा पूछना शुरू करूँगा, लेकिन खैर। तो तहरीक इंसाफ वालों को थोड़ी सी अक्ल और थोड़ी सी शर्म हया कर लेनी चाहिए, टाउटी छोड़ देनी चाहिए। ये बात जहन में बिठा लें, इमरान खान को ये लोग छोड़ने नहीं लगे किसी भी सूरत। पहली चीज़, सुहेल अफरीदी साहब, आपके भाई साहब, आपकी 4 बजे होने वाली मुलाकात साहब, अली अमीन गंडापुर साहब, जुनैद अकबर साहब, सारे साहब जो आप बहुत अजीम लोग हैं सारे, या तो आप आज ये फैसला करें कि भाईजान इमरान खान को जेल में रखो, वी आर आउट ऑफ इट, कीप हिम इन जेल, वी डोंट केयर, हम तरीके इंसाफ अलहदा हो रही है इमरान खान से, वी आर डिनाउंसिंग इमरान खान। इमरान खान के नाम पे सियासत करनी है भाई, फिर खड़े होने का मेरा ख्याल है वक्त आ गया। कम अज़ कम अपने अंदरूनी लड़ाइयाँ तो ख़त्म करो। वो मुशाल यूसुफ़ज़ई चूची सी है, मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी पूरी उम्र इतनी नहीं होगी जितनी हमने स्टोरियाँ की हुई हैं। वो बदतमीजियाँ करी हैं सलमान अकबर राजा साहब के साथ, वो हर एक को जवाब दे रही है। इतनी बदतमीजी, इतनी ज़बान दराज मैंने ज़िंदगी में कोई, अज़मा बुखारी हैं ये KPK की, इनकी भी ज़बान वहाँ कर्नाटका तक तो जाती होगी जनाब, यहाँ से अफ़गानिस्तान से काबुल तक चली जाती होगी, इतनी लंबी ज़बान है अल्लाह के हुक्म से। सलमान अकबर राजा साहब अलहदा मिथुन चक्रवर्ती बन के फिर रहे हैं। सलमान अकबर राजा साहब सिंसियर आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है, नो डाउट कमिटेड है इमरान खान की तरफ। कोई उनको तकलीफ़ नहीं थी कि वो तहरीक इंसाफ में शामिल होते, वो नून लीग में भी शामिल हो सकते थे। ही इज़ हेयर, ही इज़ ट्राइंग, बट PTI नीड्स टू फिक्स देयर हाउस। कोई आपकी 27 सितंबर को कामयाब नहीं होगी तहरीक, इफ़ यू कैन नॉट सिट टुगेदर, इफ़ यू कैन नॉट सिट टुगेदर, आपकी कोई 0.0 आपकी तहरीक कामयाब नहीं होगी। मैं आपको सच बता रहा हूँ। ये इसी तरह के ऑपरेशन आपके ऊपर होते रहेंगे। अभी आपने ऐलान किया तो ये आ गया, मज़ीद भी हो जाएगा। बाहर वाले यूट्यूबरों ने आपके साथ बड़ा बुरा कर दिया, कर दिया। यार अंदर के हाल तो ठीक करो, यूट्यूबरों पे लानत भेजते हैं, अंदर तो ठीक करो, उसके बाद बाहर का भी कर देंगे। आप बड़ा ही जुल्म कर रहे हो, आप लोग बड़ा जुल्म कर रहे हो इमरान खान के ऊपर। इतना बड़ा वो लीडर है, आप लोग उसके ऊपर जुल्म कर रहे हो। ये मैं आपको सबसे आसान अल्फाज में ही कह सकता हूँ, इसके बाद गाली बनती है। देखो ज़रा कारकुनान के साथ आपके क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो। मुझे दीजिएगा इजाज़त जनाब, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
Truth on the mic. शहर शहर में नाम गूंजे, फ्लो है आग, हर खबर पहले, दुश्मन भागे आगे भाग, आवाज उठाए ना डरे ना झुके, अदील राजा, अदील राजा, देखे सारी दुनिया, पावर ऑफ द प्रेस, अदील राजा, अदील राजा, अदील राजा।